सर्वप्रथम तो मैं निवेदन कर दूं कि सीसीटीवी के जो फुटेज हैं उसे दिखाने में 1% भी हमारा कहीं विचार नहीं रहा। नागदा में अभिभाषक संघ चुनाव में मतगणना को लेकर हुई शिकायत के बाद स्टेट बार काउंसिल द्वारा गठित तदर्थ समिति ने गुरुवार को मतगणना कार्रवाई के सीसीटीवी फुटेज देखे। समिति द्वारा अब रिपोर्ट राज्य अधिवक्ता परिषद को भेजी जाएगी। आपत्तिकर्ता अभिभाषक ने कहा कि स्टेट बार काउंसिल का जो भी निर्णय होगा मान्य करेंगे। समिति सदस्यों ने सीसीटीवी फुटेज देखे। इससे पहले सभी अभिभाषकों को सीसीटीवी फुटेज दिखाने की बात पर अभिभाषक कुरैशी और अनिल शर्मा के बीच बहस भी हुई। कुरैशी का कहना था कि अभिभाषक संघ कक्ष के बाहर एलईडी लगाकर सभी को वीडियो फुटेज दिखाएं, जबकि शर्मा की आपत्ति थी कि स्टेट बार ने तदर्थ समिति को फुटेज दिखाने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन अधिकारी ने मार्गदर्शन मांगा और स्टेट बार काउंसिल ने सभी को फुटेज दिखाने के निर्देश दिए। दरअसल नागदा अभिभाषक संघ के चुनाव में 11 दिसंबर को मतदान और मतगणना हुई थी। समय से पहले मतगणना शुरू करने का आरोप लगाते हुए अध्यक्ष पद के पराजित उम्मीदवार अनोखीलाल सिसोदिया ने स्टेट बार काउंसिल जबलपुर को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज करवाई थी और मांग की थी कि मतगणना के दौरान की गई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के फुटेज दिखाए जाए। इस पर निर्वाचन अधिकारी लईक अहमद अंसारी ने स्टेट बार काउंसिल को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की फुटेज भेज दी। स्टेट बार काउंसिल ने आपत्ति के निराकरण के लिए 7 सदस्यों की तदर्थ समिति गठित की। इधर निर्वाचन अधिकारी अंसारी ने बताया कि चुनाव में 6 उम्मीदवार थे। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग मतपेटी रखी गई थी। उम्मीदवार को वोट देने के बाद पद के अनुसार मतपेटी में मतपत्र डालना था। कुछ उम्मीदवारों ने बताया कि उन्होंने गलती से अलग पद का मतपत्र अलग पेटी में डाल दिया है। ऐसी स्थिति में मतगणना से पहले मतपत्रों की छंटनी करना जरूरी हो गया। निर्वाचन अधिकारी अंसारी ने बताया कि मतपत्रों की छंटनी के बाद सभी प्रत्याशियों की उपस्थिति में मतगणना 3:30 बजे ही शुरू हुई थी। 3 बजे मतपेटी खोलकर मतपत्रों की छंटनी करवाई गई और गड्डी बनाई गई। इसके बाद सभी उम्मीदवारों की उपस्थिति में मतगणना की गई। मतगणना की सारी कार्रवाई सीसीटीवी की निगरानी में हुई है। अध्यक्ष पद के पराजित उम्मीदवार के अलावा किसी भी उम्मीदवार ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। निर्वाचन अधिकारी अंसारी ने बताया कि नियमानुसार मतगणना पूरी होने और परिणाम घोषित होने के बाद ली गई कोई भी आपत्ति मान्य नहीं की जाती। कार्रवाई पूरी होने के बाद 5:10 पर आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिसे स्टेट बार काउंसिल ने भी निरस्त कर दिया था। आपत्ति लेते वक्त उम्मीदवार ने मामले को हाईकोर्ट ले जाने की बात कही थी, इसलिए उन्हें सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाए और स्टेट बार काउंसिल से मार्गदर्शन मांगा। स्टेट बार के निर्देश पर गुरुवार को सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए। ये निर्णय देखा हमने 3 बजे पेटी खोल दी गई थी। ये जो ऊपर से बोला 3 से 3:30 बजे तक लंच था, उसके पहले पेटी खोल दी गई और सारा माजरा तो आप लोगों ने देखा ही क्या हुआ क्या नहीं। अब क्या चाहते हैं आगे आप? अब तो अपील करेंगे सर। तो जो सर मेरे को जो करना मैं करूँगा, तो वो अध्यक्ष के लिए। साथियों, आप सभी को पता है कि हमेशा आरोप आक्षेप लगाना बहुत सरल होता है, लेकिन उसको प्रमाणित करना बहुत कठिन होता है। आप हमारे साथी अधिवक्ताओं द्वारा जो भी आशंकाएं व्यक्त की गई, वो जो आरोप लगाए, वो निराधार है। आज हमने स्टेट बार काउंसिल के जो पालन में सभी अधिवक्ताओं को और तदर्थ समिति को शिकायतकर्ता जो प्रत्याशी सबको हमने दिखाई गई सीसीटीवी कैमरे। और आपको मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम जिस प्रोफेशन में है, हम जो इस वकालत का व्यवसाय करते हैं, हमने कानून की वर्दी पहनी है। हमने इसलिए नहीं पहनी कि हम बेईमानी करें। हमने एक शपथ ली है कि हम जो भी कार्य करेंगे कानून के अनुसार करेंगे और कानून के अनुसार लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ साथियों द्वारा हम पर आरोप लगाए गए, जिसका हमें बड़ा अफसोस है और खेद है। लेकिन सत्य को कोई आँच नहीं, सत्य को कोई हरा नहीं सकता। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। इसी तारतम्य में हमने सारी चीज़ें बता दी गई है। सारा मामला पटाक्षेप हो गया है। अब कुछ भी इस मामले में नहीं बचा है और अब हमारी ये प्रयास रहेगी कि जो मामला है पूरी इसकी रिपोर्ट बनाकर जो हमने कार्रवाई की स्टेट बार काउंसिल को भेजे जाएंगे और इसी तरीके से मामला यहाँ पे हमारी ओर से समाप्त किया जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मतदान हुआ अभिभाषक संघ नागदा का, इसमें जो हमारे 142 मतदाता थे, ये कहीं ना कहीं जिस भी प्रत्याशी ने आरोप लगाया है, उन मतदाता साथियों के मतदान पर एक आक्षेप लगाया गया है। उनकी गरिमा को भंग करने का प्रयास किया गया है। और मेरा ऐसा मानना है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर आप इतने ही मतलब चाहते हैं कि पारदर्शिता पूर्ण रहे, तो स्टेट बार अगर वापस कभी ऐसा निर्देश करती है कि एक बार वापस री इलेक्शन हो जाए, तो हमारे मतदान जो हमारे साथियों ने किया है, हमारे को भरोसा है कि वो भी जो भी जनादेश फिर देंगे,
वो काफी सोच समझ के देंगे और जो कैपेबल प्रत्याशी नागदा अभिभाषक संघ के हित में होगा उसका आशीर्वाद उनको देंगे वो। हमारा निर्वाचन में नहीं, यदि हमें वहाँ पे बुलाया जाता बार काउंसिल में, आज उस मामले का पटाक्षेप हो गया ना, पटाक्षेप हो गया है। इसके बाद भी यदि स्टेट बार काउंसिल अगर कहती है तो हम ये चाहेंगे, समाप्त हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ हम ये चाहेंगे कि हमारे 10:30 से लेकर के हमारे 5 साढ़े 5 तक की न्यूज़ देखी जाए, पूरी पिक्चर देखी जाए, ताकि उसके रिजल्ट मालूम पड़े कि वास्तव में क्या है। आप आधा घंटे की देख रहे हैं कि उसमें क्या हुआ, ऐसा क्यों, ये एक शंका के घेरे में आता है, डाउट करता है कि पूरी पिक्चर क्यों नहीं देखी जा रही है। मैं कह रहा हूं आप 7 सदस्य जो टीम है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा नहीं, मैं प्रश्नवाचक नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ उनका ये कह रहा हूँ कि वो सिर्फ आधा घंटे की क्यों देखना पसंद करते हैं। बार काउंसिल के ऐसा नहीं कि आप केवल आधे घंटे की देखें, हम तो कह रहे सुबह से देखो ना आप तो पूरी स्थिति कोई प्रश्नवाचक नहीं है। वो हमारे अभ्यर्थी, हमारे साथी हैं, हमारे अभिन्न मित्र हैं, उनके हम पे कोई आरोप या प्रत्यारोप नहीं है हमारा। हम तो सिर्फ इनसे ये कह रहे हैं कि आधा घंटे के बजाय आपको देख लो। और एक और बात बता दूं कि अभी भी आज भी हमने ये रखने के लिए टीवी लगाया है और वो भी सब पूरी इस प्रसारित हो रही है। लोग देख रहे हैं, आम लोग भी देखेंगे। जब सच सामने आना तो बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक सर। क्योंकि निर्वाचन जो प्रक्रिया है, अगर वो दूषित हुई है तो वो सभी पदों के लिए दूषित हुई है। स्पेशल किसी पद के लिए हमारा कोई विरोध था भी नहीं, प्रारंभ से नहीं रहा था। जीते हुए कैंडिडेट्स के संबंध में हमारे कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति सिर्फ निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में है और जो निर्वाचन प्रक्रिया की गई है उसके संबंध में ही सारी आपत्ति ली गई है। तो जो भी निर्णय लिया जाएगा वो स्टेट बार काउंसिल की तरफ से लिया जाएगा तदर्थ समिति की रिपोर्ट के आधार पर। कब तक आने की रिपोर्ट की संभावना है? इसके संबंध में भी शायद अभी हम आपको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो रिपोर्ट अब यहाँ से कल तक भेजी जाएगी। उसके उपरांत स्टेट बार काउंसिल ये निर्णय लेगा और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सबके समक्ष सार्वजनिक किया जाएगा। मैडम ऐसा है कि जैसे धांधली अगर होती है मैडम, तो जो निर्वाचन अधिकारी है उनकी सनद जब्त हो सकती है? नहीं, देखिए, जो निर्वाचन प्रक्रिया में अगर कोई त्रुटि की गई है ना, तो उसके संबंध में भी सारे निर्णय जो हैं वो स्टेट बार काउंसिल ही निर्णय लेगी कि अब उनको जो भी कार्रवाई करनी है। नहीं, देखिए, जो निर्वाचन प्रक्रिया पे अगर कोई त्रुटि की गई है तो हम निर्वाचन अधिकारी पर भी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने किसी एक पक्ष का फेवर किया है। इसलिए इस संबंध में जितनी भी बातें होंगी वो सब स्टेट बार काउंसिल का ही जो निर्णय होगा वो हमारे अभिभाषक संघ नागदा पर प्रभावी रहेगा और उसको शिरोधार्य रख के ही कार्य किया जाएगा। तो मैडम समय से पहले कोई पेटी खुलना चाहिए, सूचित नहीं करना। प्रार्थी बार बार कह रहा था कि बोले मेरी जो उपस्थिति नहीं थी और उससे पहले जो पेटियां खुल गई थी, इसके संबंध में हो जाएंगे? जी हाँ, ये नहीं, देखिए, हम आपको बता दें कि जो हमने अभी देखा है उसमें ये था कि शायद 3 से 3:30 के बीच का जो समय रखा गया था वो पीठासीन अधिकारी अंदर जो मतगणना अधिकारी थे उनके लंच का समय रखा गया था। लेकिन इसके पूर्व जो पेटी खोली गई हैं उसके संबंध में ही हमारा विरोध था और जो आपत्तियां थी तो उसका निराकरण अब स्टेट बार काउंसिल ही करेगा।